हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और साथ ही हम देखेंगे कि इनसे जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके काम क्या होते हैं और हम कैसे उन्हें आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसे हिंदी में कहते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि, और इनका काम होता है कुछ संदेश वाहकों का निर्माण करना। अब जो ये संदेश वाहक होते हैं ये मेनली केमिकल से बने होते हैं, इसलिए इनका हम नाम दे देते हैं रासायनिक संदेश वाहक। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम ये होता है कि जो भी हमारे पास में शरीर की गतिविधियां हो रही हैं, शरीर में जो वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। उनको क्या करते हैं? नियंत्रित करने का काम ये करते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये डायरेक्ट हमारे पास जो ब्लड है, रक्त है, वहाँ पे अपने रासायनिक पदार्थ को रिलीज कर देते हैं, स्रावित कर देते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, डायरेक्ट में रिलीज कर रहे हैं तो इनके पास में कोई भी डक्ट नहीं होगी कि इन्हें कोई पर्टिकुलर माध्यम की आवश्यकता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो ये डक्टलेस होते हैं, मतलब यहीं कोई भी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। इनको अगर कोई मैसेज पहुंचाना है किसी अंग तक तो वो क्या करेंगे, अपने जो भी एक ग्लैंड होगी वहाँ से एक हार्मोन रिलीज करेंगे, जिसे हम बोलते हैं केमिकल होता है हमारे पास में, और उसको ब्लड में फ्लो करेंगे और ब्लड से होते हुए जहाँ तक वो हमारे पास में सूचना जानी चाहिए, संदेश जाना चाहिए, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। जो केमिकल है ना, उसी को नाम दे देते हैं हम हार्मोन। केमिकल का नाम क्या दे देते हैं? हार्मोन देते हैं। और जो ये केमिकल होता है ये अक्सर बना होता है प्रोटीन से। किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि आखिर हमारे पास में शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उनसे आखिर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अक्सर हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी इसी को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये बाकी सभी ग्रंथियों का भी ऑर्डर देने का काम करता है। ठीक है, या फिर आप बोलो कि उन सभी का ये मास्टर का काम का मास्टर है। मास्टर है ना, मास्टर का काम क्या होता है? मास्टर का काम होता है दूसरे को बताना कि आपको क्या करना है। तो ये जो ग्रंथि होती है वह अन्य ग्रंथि होती हैं कुछ, उनको ऑर्डर देने का काम करती है कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। तो इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्थान की बात करें तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। कहाँ? ये आप देख रहे हो ना, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जा रही है। कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर हम बोल सकते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब इससे कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि हमारे पास में जीएच निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। इससे क्या होता है? इससे हमारे पास में शरीर की वृद्धि के लिए हमें ऑर्डर मिलते हैं कि शरीर को वृद्धि करना है। और कभी कभी अगर ये ऑर्डर देना बंद कर देता है तो किसी किसी का शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे आपने ग्रेट खली का देखा होगा। वैसे ही जब कभी ये रिलीज ही नहीं होता है तो क्या होता है? बौनापन आ जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा उनका शरीर नहीं बढ़ पाया है। वैसे ही हमारे पास में कुछ और हार्मोन होते हैं, जैसे टीएसएच हार्मोन होता है। ये क्या करता है? हमारे पास में एक और ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, उसे नियंत्रित करने का काम करता है कि उसे कब काम करना है, कब नहीं करना है। वैसे ही हमारे पास होता है एसीटीएच हार्मोन, एक होता है एड्रिनल ग्लैंड, तो ये उसको नियंत्रित करने का काम होता है। एफएसएच हार्मोन का काम होता है जो हमारे पास में अंडा वगैरह बन रहे हैं, अंडाणु बनना है, शुक्राणु बनना है, और उन्हें नियंत्रित करता है कब बनना है, कब नहीं बनना है। एलएच हार्मोन का काम होता है जो हमारे पास अंडाणु बन चुके हैं, शुक्राणु बन चुके हैं, अब उनको रिलीज़ करना है, उनको देखने का काम करेगा। एलएच हार्मोन जाएगा, आप बोलो कि भाई इसको रिलीज कर दो, तो वो हमारे पास जो ग्लैंड होगी वो उसको रिलीज कर देगी। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी कौन रिलीज करता है? ये भी हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। इसका काम होता है जो फीमेल होती हैं उनमें ब्रेस्ट होता है। ठीक है, और ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन होता है और मिल्क के फॉर्मेशन में मदद करता है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और कौन छोड़ता है और रिलीज करता है? तो वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, और एडीएच हार्मोन। याद रखना जो आगे हमने पढ़े थे बाकी हार्मोन कहाँ होते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि में होते हैं। बाकी ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम होता है बेसोप्रिन, ये दोनों पश्च पीयूष ग्रंथि में होते हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका काम होता है संकुचन करने का। जैसे कि मिल्क फॉर्मेशन हो चुका है ब्रेस्ट में, अब ये क्या काम करेगा? ये संकुचन करेगा, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। ठीक है, अगला हार्मोन हमारे पास है एडीएच हार्मोन। इसे हम बेसोप्रिन के नाम से भी जानते हैं और इसका काम होता है हमारे पास में जो पानी की मात्रा है उसको संतुलित रखने का काम करता है। ये मेनली हमारे पास में कहाँ पे जाके वर्क करता है? ये वर्क करता है हमारे पास में जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं
वहाँ पे जाके बात वर्क करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास किडनी होती है वहाँ पे ये जाके वर्क करेगा कि किडनी में से जो भी पानी अच्छा होगा उसको छान लेगा, बाकी वेस्ट को ये बाहर करेगा। तो याद रखना जो ऑक्सीटोसिन है और एडीएच हार्मोन है ये निकलते तो हमारे पास पीयूष ग्रंथि से हैं, लेकिन अगर हम बनने की बात करें तो ये बनने का काम करता है हाइपोथैलेमस में। किस में बनते हैं? ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं। तो एक और बात याद रखो इम्पोर्टेंट है कि जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आप बोलना हाइपोथैलेमस जो होती है इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि बाकी ग्रंथि को ऑर्डर देती है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देती है। इसलिए हाइपोथैलेमस जो हमारे पास ग्लैंड है इसे को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं। कार अभी हमने बात कर दी थी, सभी की एक एक करके हमने कार बता दी है। कोई वृद्धि कर रहा था, कोई दूध बनाने का काम कर रहा था, मिल्क फॉर्मेशन का काम कर रहा था, कोई उसे रिलीज करने का काम कर रहा था, कोई पानी को संतुलित करने का काम कर रहा था, और कोई हमारे पास में हार्मोन ऐसे थे जो दूसरे ग्लैंड को नियंत्रित कर रहे थे कि आपको कब हार्मोन बनाना है और कब नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसे याद करने की छोटी सी ट्रिक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रो टाल एंड फास्ट लाइक प्रिंस और एडवेंचर। ठीक है, ग्रो से याद रखना आपके पास में GH, टाल से याद रखना TSH एंड ACTH, फास्ट से याद रखना FSH, लाइक से याद रखना LH। ठीक है, प्रिंस प्रिंस से याद रखना प्रोलैक्टिन, ऑन से रखना ऑक्सीटोसिन, और ADS से याद रखना एडवेंचर। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर ट्रिक से भी याद नहीं करना चाहते तो एक दो नाम आप वैसे याद कर लो, और बाकी याद रखो जहाँ पे आप H याद करो, जहाँ पे आपको बड़ा सा नाम देखे TSH है, SH है, बस वहाँ पे याद रखना R बीच में ना आए। अगर R बीच में आ जाता है तो उसको याद रखना हाइपोथैलेमस में जाएगा वो हार्मोन। अगर R नहीं आता है तो बाकी जितने भी आपको ऐसे बड़े बड़े नाम दिखेंगे वो सभी के सभी पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करता है। ठीक है, ओके, अगले ग्लैंड की ओर बढ़ते हैं हम। ये भी हमारे पास में जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वहीं पे पाया जाता है। इसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, हिंदी में भी इसे पीनियल ही बोलते हैं। ये मस्तिष्क को बीचे बीच पाया जाता है, और इसका काम होता है एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है उसे रिलीज करता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है इसका काम होता है हमारे पास में जो नींद होती है, हमारे पास में जो नींद आती है ना, नींद चक्र को हम बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोल सकते हैं, नींद को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आती है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास में गले में पाई जाती है। ठीक है, गले में पाई जाती है, और अक्सर आपने सुना होगा इसका अगर हम शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई जैसी पाई जाती है। कैसी होती है? हमारे पास में एकदम बटरफ्लाई जैसी लगती है, जैसे कोई हमारे पास में तितली हो। ठीक है, और यहाँ से दो हार्मोन निकालता है ये, एक होता है थायरॉक्सिन, एक होता है हमारे पास में कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये हमारे पास में जितनी भी उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है, ऊर्जा को संतुलित करता है। वैसे ही हमारे पास में जो कैल्सिटोनिन है ये करता है जो कैल्शियम है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो थायराइड से याद रखना थिन बॉडी, थायराइड थिन बॉडी। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इसके जस्ट जो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे हम देखेंगे हमारे पास में तीन छोटी छोटी बिंदु जैसी ग्रंथियाँ और दिखेंगी, इन्हें हम बोलते हैं पैराथायराइड। जैसे हमारे पास थायराइड था उसका हम बैक व्यू को अगर देखेंगे तो हमारे पास में चार दिखेंगी, 1 2 3 4, चार छोटी छोटी हमें दाने के समान संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं पैराथायराइड। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हमारे पास में पैरा हार्मोन रिलीज करते हैं। इसका काम होता है जो हमारे पास में कैल्शियम है और फास्फोरस है, इन दोनों को संतुलित करने का काम करता है। या फिर आप याद रख सकते हो जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, कम ना हो जाए, बढ़ाए उसे, उसका काम होता है पैराथायराइड का। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड। ये हमारे पास में जो चेस्ट होती है उसके बीचों बीच में पाई जाती है कैविटी में। इसका मेनली काम जो बचपन में होता है, बच्चों में होता है, और बच्चों में ये क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आप जानते हो, इसका मतलब होता है जो बाहर से हमारे पास में कोई घातक जीव आ रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे लड़ने की ये क्षमता प्रदान करता है। जो हमारे पास में टी सेल होती हैं उनको विकसित करता है। ठीक है, तो थाइमस से याद रखना टी सेल क्या करती है? लड़ने का काम करती है बाहर से आने वाले हानिकारक जीवों से। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड होती है अक्सर बच्चों में रहती है और बच्चों में बहुत वर्क करती है। इसका काम क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने का। ठीक है,
इसके बाद आती है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड। अब ये हमारे पास में जो किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर, एक किडनी के ऊपर एक पाई जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं दो हमारे पास किडनी है तो दो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड होगी। इनका काम क्या होता है, ये भी हमारे पास में कई प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं, हालांकि आपको एक ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर याद करने के लिए, वो है एड्रिनलिन। इसे हम फाइट हार्मोन भी बोल सकते हैं या फिर फाइट फ्लाइट कुछ भी बोल सकते हो आप। ये क्या करता है, ये जब आपातकाल होता है तो हमारे पास ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन दर है उसको बढ़ा देता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जो हमारे पास में जो कार्टिसोल हार्मोन है, ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ये अक्सर हमारे पास में काम करता है जो स्टेट को कंट्रोल कर, स्ट्रेस होता है ना, हमें तनाव आ गया है तो तनाव को कंट्रोल करने का काम ये करता है। ठीक है, बीपी को बैलेंस भी करता है यही हार्मोन। ठीक है, ओके। अगली हमारे पास में जो है ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज। वैसे अगर हम बात करें जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज को हम डायरेक्ट में एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं मानते, ये मिक्स ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, फिर हम बोल सकते हैं मिश्रित ग्रंथि है। इसका मतलब ये है कि ये एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह काम भी करती है। ठीक है, मतलब एक्सोक्राइन जो हम पाचन क्रिया पढ़ते हैं ना कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर जब कोई चीज़ ये प्रोटीन रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम। और अगर कोई हार्मोन रिलीज करता है, जो अगर वह रक्त में जो हमारे पास ब्लड है वहाँ पे अगर कोई, हम बोल सकते हैं कि कोई बोल सकता है प्रोटीन रिलीज कर रहा है या फिर कोई केमिकल रिलीज कर रहा है प्रोटीन से बना हुआ, तो उसे हम दे देते हैं हार्मोन नेम। ठीक है, तो पेंक्रियाज हमारे पास अग्नाशय, ये दोनों चीज़ों को रिलीज कर सकता है, इसलिए इसे हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन में नहीं आएगा, लेकिन अगर पूछे तो एंडोक्राइन में आप लिख भी सकते हैं क्योंकि मिक्स ग्लैंड है, दोनों में इसका काम हो जाता है। तो ये मेनली अगर हम देखें हम, तो ये 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन, ग्लाइकोजन और सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपके पास, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम होता है हमारे पास जो ब्लड में शुगर बढ़ गई है उसको कम करने का काम होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में अगर शुगर बढ़ गई है तो उसको कम करेगा, वहीं ग्लूकागन का काम होता है अगर शुगर कम हो गई तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, तो पैंक्रियाज का काम क्या होता है, शुगर को कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है, ओके। अगले हमारे पास में आता है टेस्टिस हार्मोन। ये केवल हमारे पास मेल्स में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, और इसके टेस्टोस्टेरोन में ये पाया जाता है, जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। तो हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है, हार्मोन टेस्टिस में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसका काम होता है जो पुरुष में द्वितीय लक्षण होते हैं, जैसे दाढ़ी बढ़ रही है, आवाज़ भारी हो रही है, ठीक है, तो और जो जन्नांग है वहाँ पे बाल आ रहे हैं, तो इसको रिलीज करने का अब जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये कौन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, पुरुष में लक्षण होते हैं और शुक्राणु वगैरह का निर्माण करता है। ओके, इसके साथ हमारे पास जो फीमेल होती है वहाँ पे ओवरी होती है, फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है, वहाँ से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तीनों के ही अपने अलग अलग काम है। जैसे जो एस्ट्रोजन होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन होती है, जो सेकेंडरी हमारे पास कैरेक्टर होते हैं फीमेल में, उनको क्या करता है, उनको उत्पन्न करने का काम करता है, जैसे ब्रेस्ट साइज का बढ़ जाना, आवाज़ पतली हो जाना। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि ये ओवरी से निकल रहा है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो आप बोल सकते हो जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, ओवरी में ही एक संरचना बन जाती है बाद में, जब हमारे पास में ओव्यूलेशन हो जाता है तब कार्पस ल्यूटियम बनता है और वहाँ से ही निकलता है। इसका काम की बात करें तो हमारे पास जो मासिक चक्र होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है ये। और साथ में जो हमारे पास में ये हमारे पास में मान कर चलो, ये हमारे पास में क्या है, वजाइना है, ये हमारे पास यूटेरस है। ठीक है, अब यूटेरस में यहाँ पे हमारे पास में ये हमारे पास अंडाशय है, तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास रिलीज होगा कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो यहाँ पे जो है एक परत बन जाती है। ठीक है, कि बच्चा आने वाला है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए परत बन जाती है, तो इसको बनाने का काम भी कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। वहीं पे लास्ट हमारे पास हार्मोन रह जाता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है जो प्रसव है, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे जो हमारे पास में श्रोणि मेखला होता है, पेल्विक्स होती है, उसको रिलैक्स करने का काम करता है, उसको मतलब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ढीला करने का काम ये करता है। ठीक है, कि आसानी से बच्चा निकल सके। ठीक है, तो अभी हमने स्पेशल पॉइंट अगर हम पढ़ें तो मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। इमरजेंसी हार्मोन हमारे पास एड्रेनलिन है।
ठीक है। स्लीप हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन है। डायबिटीज़ मतलब है इंसुलिन की कमी। डायबिटीज़ क्या होती है? इंसुलिन की कमी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। गॉइटर होता है थायरॉक्सिन कमी से, और इसके लिए हम आयोडीन की कमी बोल सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेस हार्मोन है इसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। और कहाँ से निकलता है? अभी हमने बात की थी, ये भी हमारे पास में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वहाँ से निकलता है। कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैराथॉर्मोन है, और वो कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? इन दोनों को ही मिलकर काम करते हैं कैल्शियम को कंट्रोल करने का। इम्यूनिटी हार्मोन बोलते हैं थाइमोसिन को। यहाँ पर ये थाइमोसिन कौन रिलीज करता है? ये थायमस ग्लैंड होती है, वो रिलीज करने का काम करती है।